फ्लोरिडा और टेक्सास में ट्रंप की जीत हुई है। जो इस वक्त ताज़ा अपडेट हमें मिल रहा है, कैंसस और आयोवा में ट्रंप की जीत हुई है। तो कुछ और राज्यों के बारे में इस वक्त अपडेट हमें मिल रहा है। कैंसस और आयोवा में बताया जा रहा है ट्रंप की जीत हुई है। इसके अलावा ओयो में भी बताया जा रहा है ट्रंप जीत की ओर है। हमारे साथ मंतोष जी सीधा अमेरिका से जुड़ रहे हैं, वो और ज़्यादा सूरत हाल बता पाएंगे। मंतोष जी, कुछ राज्यों की जो कुछ जगहों की स्थिति सामने आई है, जैसे कि कैंसस, आयोवा और ओयो में, इसके अलावा फ्लोरिडा, टेक्सास में ट्रंप की जीत हुई है। बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं ट्रंप। फ्लोरिडा, टेक्सास, ओहायो, दिस वाज सेट वन, दिस वाज द ट्रंप लाइन। ओहायो लास्ट टाइम 8 पॉइंट से ट्रंप जीते थे। तो इफ वी हैव टू सी दैट क्या उस पॉइंट को ज्यादा करते हैं या उससे कम करते हैं, तो वहाँ से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। ये जो है मेन ट्रेंड जो है, आप आयोवा का बोली, आयोवा वाज इंटरेस्टिंग और आयोवा इज स्टिल इंटरेस्टिंग। 2 दिन पहले तक यहाँ की काफी मशहूर पोलस्टर एन सेल्जर, उसने कहा कि 3 पॉइंट से जीत रहे हैं, एंड दैट शॉक द होल वर्ल्ड। एवरीबडी स्टार्ट सेइंग कि क्या हो रहा है, क्या ये ट्रेंड खासकर वुमेन में भी, ओल्डर वुमेन रोवी वेड के कारण वो पुराने रूट्स पे जा रहे हैं और वो डर रही हैं फ्यूचर के लिए। तो उसके कारण उसका असर ये चारों पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, इसके साथ साथ ओहायो में भी पड़ सकता है कि वोट साइलेंटली वो वोटिंग हो रहा है हैरिस के पक्ष में, पोस्टल उसको देख नहीं पा रहे हैं कि चीजें कहाँ जा रही हैं। तो दैट वाज इंटरेस्टिंग व्हिच आई वाज सो, मेरे नज़र से ओहायो, फ्लोरिडा, टेक्सास ये तो जाना ही था। सिमिलरली अभी कैलिफोर्निया का वोट आएगा तो वो डेमोक्रेट्स को जाएगा। देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट। हम लोग को जो देखना है कि विस्कॉन्सिन में, खास करके विस्कॉन्सिन देखिए, मिशिगन देखिए, यहाँ पे कितने वोट लिबर्टेरियन काटते हैं या कितने वोट जिल स्टाइन काटती हैं जो ग्रीन पार्टी की हैं। अगर लिबर्टेरियन यहाँ 8,000 10,000 वोट काट के भी अगर ट्रंप जीतते हैं तो ये बड़ी बात होगी ट्रंप के लिए कि फेवर लंबा गया वहां पे। राइट सर, मंतोष सर, लेकिन एक क्लैरिटी आपसे चाहूंगी, क्योंकि आप स्विंग स्टेट्स के लिहाज से इस वक्त आंकड़ों की बात कर रहे हैं जो कि ट्रंप के फेवर में जाते नजर आ रहे हैं। ट्रेडिशनली अगर ये समझा जाए तो ये भी एक हकीकत है कि स्विंग स्टेट्स अपने अपने मुद्दों के आधार पर फैसले जरूर करती है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो क्या इस वॉर सिनेरियो में अमेरिका का ये सपोर्ट यहां भी सवालों के घेरे में देखने को मिला? अमेरिका का सपोर्ट, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन अगेन? वॉर फ्रंट में जिस तरीके से अमेरिका ने यूक्रेन को सपोर्ट किया है और इजराइल को जिस तरीके से वो सपोर्ट करता आ रहा है, क्या ये वाकई एक नेशनल इशू के तौर पर यहां भी हावी होता हुआ नजर आया बैटल ऑफ स्टेट्स में? हो सकता है हल्का सा है, इसका कोई स्पेशल डेटा नहीं है। अगर ऐसा रहता ना तो पेंसिल्वेनिया में ट्रंप बिना ज्यूज के सपोर्ट के इतने वोट, 3 लाख वोट्स ज्यूज के हैं वहां पे पेंसिल्वेनिया में। नहीं, ये नंबर नहीं आता, खाली इंडियन के नहीं। और एक बहुत बड़ा मिथ है कि इंडियन वोट पूरा ट्रंप को जाता है, दैट्स नॉट ट्रू। अभी कैलिफोर्निया का रिजल्ट देखिएगा, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, राइट। और वो बहुत बड़ा चीज कैलिफोर्निया में ना मैटर करता है ना टेक्सास में मैटर करता है। यहाँ काफी अपने देसी लोग डेमोक्रेटिक हैं, इवन दो मोदी जी के सपोर्ट इंडिया में करते हैं, लेकिन यहाँ इनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं, उनके इमिग्रेशन फंसे हुए हैं, H1 फंसे हुए हैं, दे वोट डेमोक्रेटिकली। तो ये बात दूसरी है। लेकिन आप यूक्रेन की जो बात कर रही हैं कि इतना ओपनली बिना ज्यूज के सपोर्ट के पेंसिल्वेनिया में ये नंबर नहीं आते, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये भरोसा है कि ट्रंप विल डू जुडिशियस, वॉर रुकवा देंगे एंड इट विल नॉट बी अगेंस्ट यूक्रेन इटसेल्फ। भी एक भरोसा है ट्रंप के लिए। बड़ी बात मंतोष जी आपने बताई कि ये जो भरोसा है, ये जो विश्वास है, वो अमेरिकन ने, चाहे वो भारतीय भी हों, जैसे कुछ देर पहले हेमंत भट्ट जी से बात हो रही थी, उन्होंने भी कहा कि पहली पसंद तो ट्रंप ही है। योगेश सर, मैं आपके पास आ रही हूँ, आपको क्या लगता है कि ये जो, क्योंकि देखिए रक्षा क्षेत्र में जो ट्रंप ने हाथ मिलाया भारत के साथ, वो एक तरह से व्यापक उसका असर देखने को मिला जो बाइडेन के अगर तुलना करें तो उनके रिजीम में, और अब अगर ट्रंप आ जाते हैं तो क्या रक्षा क्षेत्र को लेकर ही भारत सबसे बड़ी निगाह देख रहा है? क्योंकि शेयर मार्केट हो या फिर इकोनॉमी हो, भारत के लिए तो पहली पसंद ट्रंप ही है। हाँ बिल्कुल, देखिए ट्रंप के साथ हमें फ़ायदा ये है कि उनकी सोच जो है वो पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव है। और जहाँ तक ये डेमोक्रेट्स हैं, जैसे बाइडेन थे या ये हैरिस हैं, इनकी सोच काफ़ी ज़्यादा जो है वो जो अमेरिका का डीप स्टेट है उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है।
और अमेरिका का डीप स्टेट की सोच ये है कि भारत को हम तभी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे अगर भारत जो है हमारी नीतियों को टोटली सपोर्ट करेगा। वो हमारे लिए देखिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई जगह पर जो है हमारे इंटरेस्ट जो है वो अमेरिका से नहीं मिलते। खास तौर से जो रूस का मुद्दा है, रशिया के साथ हमारी जो रिलेशनशिप है, उस पर चीन के साथ भी जो है देखिए हमारी बहुत लंबी जो है बॉर्डर एरिया है, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कई एरियाज ऐसे हैं जहां हमारे इंटरेस्ट अलग है। जहां तक ट्रंप का मसला है, वो देखिए वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक बिजनेसमैन बैकग्राउंड है उनका, तो उनके साथ उनकी सोच अलग है और उनके साथ जो है हमारे प्रधानमंत्री जी के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। और ट्रंप के साथ जो है मेरा अपना सोचना ये है कि बहुत अच्छी रिलेशनशिप जो है प्रधानमंत्री मोदी दोबारा रिवाइव कर पाएंगे बहुत जल्दी, और भारत और अमेरिका के रिश्ते उनके साथ जो है और मजबूत होंगे, क्योंकि उसमें एक नेगेटिव सोच जो है वो जो डेमोक्रेट्स में है वो नहीं है। जी, बड़ी लेकिन बात। यही सवाल अगर मैं इस लिहाज से भी समझूं सर, क्योंकि बहुत सी अलग अलग नीतियां हैं जिसमें चाहे हम H1B वीजा जैसे मुद्दों की बात करें तो ये भी बहुत सेंसिटिव रहे हैं, और उसको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में जो फैसले हुए वो कहीं ना कहीं भारत के फेवर में बिल्कुल भी नहीं रहे। देखिए इसका जो मुद्दा है इसको थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखिए जो राष्ट्रपति ट्रंप है वो तो उन्होंने ये कहा है कि जो हाईली स्किल्ड लोग हैं उनके आने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। और जहाँ तक ये देखिए अनस्किल्ड लोग हैं या इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उनको तो अभी भी जो है अमेरिका ने वापस भेजना शुरू कर दिया है, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज जो है मतलब वो पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। और ना ही कोई भारत हम चाहते हैं कि हमारे बहुत ज़्यादा इलीगल्स जो है वहाँ पर जाए, उससे देश का नाम ही खराब होता है। इतना ज़्यादा वो लोग रिस्क लेके जाते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो जहाँ तक हाईली स्किल्ड लोग हैं वो तो वहाँ पर जाते रहेंगे। और अमेरिका के अलावा देखिए आज की तारीख में कई और मुल्क हैं, जैसे जर्मनी है, इजराइल है, ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ पर जापान है, जहाँ पर कि भारत के जो स्किल्ड लोग हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो मैं नहीं समझता ये इतना बड़ा मुद्दा है, तो ये ऐसा इशू है जिसके बारे में हम बैठ के बातचीत कर सकते हैं। इसी तरह से टैरिफ का मसला है। इसमें सर नीतियों में मॉडिफिकेशंस भी हो सकते हैं अगर ये आते हैं ट्रंप और सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन 2017 से 2021 तक उनका रिजीम रहा। प्रोफेसर राजन, अगर आप थोड़ा सा इस पे गौर करें, जब ट्रंप थे उस रिजीम में 2017 से 2021 तक, उस समय भारत के लिए क्या सिचुएशन थी, और अभी तक के नतीजों में आपको कोई बड़ा उलटफेर नजर आता है? ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब नतीजा ट्विस्ट ले लेगा? देखिए, जहाँ तक भारत की बात है और 2017 से 21 पहले ट्रंप की जो हम बात कर रहे हैं, तो उसमें एक बहुत ही सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था कि क्वाड को रिवाइव किया गया था। क्वाड पहले भी एग्जिस्ट करता था लेकिन वो एक्टिव नहीं था, डॉर्मेंट हो गया था। तो उसमें चूंकि चीन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है भारत और अमेरिका दोनों के लिए, तो वहाँ पे क्वाड को रिवाइव किया था। उसमें ट्रंप ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल उसमें प्ले किया था। उसके बाद ट्रेड के इशू को लेके हमारे थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट भी हुए थे, जहाँ पे कि उस समय भी उन्होंने दो स्टेटमेंट काफ़ी नेगेटिव स्टेटमेंट दिए थे ट्रंप ने। एक अफगानिस्तान को लेके कि भारत अफगानिस्तान में कुछ नहीं कर रहा है, जो कर रहा है वो पीनट्स है, इस ढंग का स्टेटमेंट दिया था। और दूसरा उन्होंने दिया था टैरिफ को लेके। आपने वो बहुत सारे जो हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं उस पर उन्होंने रोक लगा दी थी, और फिर बातचीत हुई। फिर वहाँ का जो हार्ले डेविडसन जो बाइक होता है उसको उस पर टैक्स फ्री करवाने की बात हुई थी, बात इंडिया ने किया भी था। तो कहने का मतलब कि ट्रेड इश्यूज थे जिसपे कि हम निगोशिएट हमें उस समय किए थे, और फिर उसको हमने बहाल भी किया था। और उसके बाद दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए थे, जब मोदी ह्यूस्टन में गए थे और उसके बाद ट्रंप हमारे अहमदाबाद गुजरात में आए थे। तो उस ढंग से जो एक कॉमरेडरी है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि सिक्योरिटी में हमारे कॉपरेशन बढ़ेंगे, लेकिन इकोनॉमिक इश्यूज में, ट्रेड इश्यूज में, इमिग्रेशन के इशू को लेके हमारे टेंशंस वहाँ पे अमेरिका के साथ बनेंगे ये ट्रंप के आने के बाद भी। बिल्कुल सर, लेकिन इस बीच एक अपडेट भी दे देती हूँ, क्योंकि कैलिफोर्निया में कमला जीत की ओर बताई
बताई जा रही है और जाहिर सी बात है कैलिफोर्निया में जिस तरीके से वो जीत की ओर है ये एक्सपेक्टेड भी था। प्रोफेसर राजन, हम इसे कहें कि ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, क्योंकि यहाँ पर कैलिफोर्निया में कमला की जीत जिस तरीके से अब ये साफ नजर आ रही है, हालांकि स्विंग स्टेट्स के लिहाज से अभी तक हम यहाँ पर चर्चा करते आए हैं जिसमें पेंसिल्वेनिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और विस्कॉन्सिन, वहां पर फिलहाल ट्रंप आगे बताए जा रहे हैं। तो ये जो अपडेट्स इस वक्त यूएस इलेक्शन ब्रेकिंग के तहत सामने आ रहे हैं, उसी के साथ साथ हम एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से अब इस चुनाव में हो रहे सत्ता परिवर्तन को देखते हुए क्या बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। हालांकि कैलिफोर्निया में कमला की जीत को लेकर इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर तो ये सामने आ रही है और मैं एक सवाल प्रोफेसर राजन उस लिहाज से आपसे कर रही हूं क्योंकि ये जो पीपल कनेक्ट कमला हैरिस ने यहां बनाने की कोशिश की थी वो वर्क ऑन नहीं करा और थोड़ी देर पहले भी पिनाक सर ने जिस तरीके से कहा इंडियन फैक्टर को वो बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव में उठाती हुई नजर नहीं आई हैं। क्या ये देखा जाए कि कहीं ना कहीं जो बाइडेन की नीतियों को नकारते हुए ही अब कमला हैरिस को एक्सेप्टेंस नहीं मिली है? देखिए, वहाँ पे एक माहौल बना दिया गया था कमला हैरिस को साउथ एशिया इंडिया से एक अटैच करके कि अब क्या एक कमेंट दिया गया था, आपको याद होगा कि व्हाइट हाउस में अब स्पाइसेस के स्मेल होंगे। जो इस ढंग का रेशियल कमेंट आना शुरू हुआ था और ये कमला हैरिस को कहीं ना कहीं पता था कि वहाँ का जो व्हाइट अमेरिकन पॉपुलेशन है वो उनको कहीं ना कहीं इंडिया से या एक एलियन के रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश करेगी और वही उन्होंने किया था। और इसके कारण से वो कमला हैरिस अपना जो रूट्स है उससे बचने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया एक अफ्रीकन अमेरिकन के रूप में, एक वुमेन के रूप में। तो वो आइडेंटिटी को उन्होंने काफ़ी प्रमोट किया, लेकिन जो साउथ एशियन आइडेंटिटी, इंडियन आइडेंटिटी, वो उन्होंने जानबूझ के सप्रेस किया। क्योंकि आप ये मान लें कि जो वाइट अमेरिकन कंजर्वेटिव पॉपुलेशन है वो केवल ब्लैक के अगेंस्ट में नहीं है, वो हिस्पैनिक के अगेंस्ट में नहीं है, वो दूसरे के अगेंस्ट में है जो उनको लगता है कि वो वहाँ पे लीडर के रूप में इमर्ज कर सकता है या उनको डोमिनेट कर सकता है। तो इस कारण से आप देखें कमला हैरिस वहाँ पे वो बचना चाह रहे थे और इस कारण से और ट्रंप ने बहुत ही स्मार्टली उन्होंने दिवाली पे मैसेज दिया, बांग्लादेश के इश्यू को लेके मैसेज दिया। तो ये सारे जो हर बिंदु को वो छूने की और ये इस बात के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जो भारत है, जो हिंदू हैं और जो इंडियन सोसाइटी है वो उनकी प्राथमिकता है और इसी वजह से उन्होंने पूरे लाव लश्कर के साथ इस बार प्रचार भी किया था। बेशक उन पर हमला भी हुआ लेकिन उसके बाद भी वो डटे रहे। तो लार्जर पिक्चर ये है कि 246 जो इलेक्टोरल सीटें उसमें आगे चल रहे हैं और 270 का ये जादूई आंकड़ा है जिस पर हमारी नजर है।